हेलो, चलो साउंड क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, वहां से क्लैरिटी आएगी। बेटा चलो शांति पर क्वेश्चन लिखो। बात नहीं, चलिए कंसेप्ट सीखते हैं पहले, फिर बात करते हैं। स्टार्ट करें? चलो बेटा, बिल्कुल अब बेसिक से अब एक बिल्कुल नई चीज़ सीखने जा रहे हैं अपन, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फटाफट। देखिए लिखो, लिखो एवरेज वेलोसिटी। हेडिंग डालिए फटाफट। एवरेज वेलोसिटी, छोटी सी हेडिंग है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बोर्ड पे आइए। देखिए, अगर आप ध्यान दें, कल की बातों को कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने लिखा xt1, एक मिनट बेटा बोर्ड पे रहो। ये आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये रेफरेंस पॉइंट है, बोलो हाँ है ना, ये वाला। मान लो पार्टिकल पहले यहाँ पे था, ठीक, और टाइम कितना हो रहा था t1। रिपीट किया, टाइम कितना हो रहा था t1, 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ भी हो सकता है। और कुछ समय के बाद पार्टिकल आपको यहाँ दिखा और टाइम कितना हो गया t2। रेफरेंस से कितना आगे खड़ा था वो, x आगे, मगर x नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे t1। और ये रेफरेंस से कितना है बोलो, उसको लिखेंगे x t2। बोलो हाँ है ना। व्हाट इज x t1 बेटा? x t1 क्या पढ़ी बताइए, कल बताया था, बोलिए। इसको नहीं, इसको इनिशियल पोजीशन की जगह इसको ये बोलिए, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, देखो फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, बोलो हाँ है ना, रेफरेंस पॉइंट, माफी चाहूँगा, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एट टाइम t1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? वैसे ही अगर हम बात करें xt2, तो इसको हम बोलेंगे बच्चे, इसको पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एट टाइम t2। बोलो क्लियर है? तो इसको हम पार्टिकल फ्रॉम, बोलो बेटा, रेफरेंस पॉइंट एट टाइम क्या हो जाएगा t2। बोलो क्लियर है क्या बेटे? अगर यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक प्रकार का, यह इनिशियल पोजीशन है एक प्रकार से, और यह एक प्रकार का फाइनल पोजीशन है। बोलो हाँ है ना। देखो ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कल बताया था कि हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है बेटा, यस बिल्कुल सही, फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ क्या होता है बेटा, इनिशियल पोजीशन। एग्री है इस बात से? ठीक। अगर देखा जाए तो फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या लिखेंगे, xt2, और इनिशियल पोजीशन को xt1। बोलो क्लियर है? अब बीच में क्या लगा है, माइनस। बोर्ड पर आओ, इसको लिखेंगे डेल्टा। बीच में क्या लगा है, माइनस। क्या लिखा, डेल्टा। किस चीज़ का माइनस हो रहा है, x का, तो डेल्टा x। क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यस, तो ब्रैकेट में t लिख दीजिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? और यहाँ पर इस क्वेश्चन में यदि मैं आपसे ये कह दूँ कि ये बताइए कि इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा, तो आपका जवाब शायद आने वाला है t2 माइनस t1, जिसको आप लिखोगे डेल्टा t। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी मैं जो हेडिंग डलवाया छोटा सा, आपसे ये बोला है कि एवरेज वेलोसिटी। बोलो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करा करेंगे ऐसे लिखकर, ठीक है?
ठीक है। और यहाँ पर चाहें तो आप v लिखकर एवरेज ऐसे लिख दें, या v बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक यूज़ करें। चलो मान लीजिए कि मैंने ये वाला यूज़ किया, बोलो क्लियर है। और ये हमेशा याद रखना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन देखा जाए इंटरवल ऑफ क्या होता है, टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें तो ये हो जाएगा xt2 माइनस xt1 होल अपॉन t2 माइनस t1। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। अब सुने यहाँ पर कहानी को समझिएगा। तो ये आया कि v एवरेज इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यहाँ का जो t है चाहो तो लिखो चाहे मत लिखो, अच्छी बात यह है कि लिखना चाहिए। क्यों, उससे मालूम चलता है कि जो x है किस पर डिपेंड करा, टाइम पे डिपेंड करा। अगर नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अपन नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। सही तरीका तो है कि t लिखना चाहिए। आ रही बात समझ में, इसे हमने ऐसे नहीं लिखा, ठीक है, बट सही तरीके से लिखो तो यहाँ टी लिखना चाहिए। बोलो हाँ है ना, उससे मालूम चलता है कि जो एक्स और टाइम पर डिपेंड कर रही है। बोलो क्लियर है। अगर हम देखें ध्यान से, इसको पढ़ेंगे क्या पहले वो देखते हैं। अगर हम देखें, देखो अगर आपने एक चीज़ बोल दिया द रेट ऑफ, अगर द रेट ऑफ बोल दिया किसी चीज़ में, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को आप टाइम से डिवाइड मार रहे हैं। आपने क्या बोल दिया, द रेट ऑफ, इसका मतलब हो गया कि उस चीज़ को आप टाइम से डिवाइड मार रहे हैं। बोलो हाँ है ना। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ये बताइए क्या है, बोलो बताओ क्या है, ये क्या चीज़ लिखा है, नहीं वो डिस्प्लेसमेंट है, कुछ और भी है, पोजीशन का चेंज। तो क्या बताओ, बोलो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है पूरा, किस में चेंज है यहाँ, यस। तो अगर देखा जाए ये चेंज इन पोजीशन, बोलो हाँ है ना। ये देखा जाए तो क्या लिखा है, चेंज इन पोजीशन, जिसको आप एक प्रकार से क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसको अगर हम डिनोट करें, इसको आपने बोल दिया द रेट ऑफ, क्या बोल दिया, द रेट ऑफ। तो द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। नहीं आया क्या, द रेट ऑफ, बात समझ में आ गई क्या। या ऐसे बोल दीजिए, या आप बताइए इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। या बोल दीजिए द रेट ऑफ, देखो चेंज इन पोजीशन बोलेंगे तो पूरा बोलना पड़ेगा, या द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ डिस्प्ले, इसी को चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या बोल दीजिए द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, या ऐसे बोलिए द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, यस या नो, क्लियर है क्या। लिखो देखो द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, प्रॉपर लिखो, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। हो गया, यस, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो बोर्ड पर डायग्राम लिख लो, पूरा डायग्राम, हाँ फटाफट पूरा बोर्ड से लिख लो। हाँ कौन सा बेटा, ये जैसे पार्टिकल को आपने T1 पे यहाँ देखा, बोलो हाँ है ना, T1 पे यहाँ देखा, तो रेफरेंस से कितना आगे है यह, रेफरेंस से कितना आगे है, बोलिए रेफरेंस से कितना आगे, T1, मतलब T1 टाइम पर रेफरेंस से कितना है, xt1, और रेफरेंस पे यहाँ पे है। तो रेफरेंस हमेशा सब कुछ कहाँ से देखते हैं हम लोग, रेफरेंस से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं, रेफरेंस से। यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और इसी को हमने बोल दिया इनिशियल पोजीशन, इसी को बोल दिया है फाइनल पोजीशन। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, आया। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, तो एक मिनट के लिए बोर्ड पे रहो। यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ऐसा लिखें, लेट, अगर मान लो कि इनिशियल टाइम 0 हो, इनिशियल टाइम क्या हो, 0 हो, तो आप T1 को 0 बोल रहे हैं तो T2 को सिंपल T बोला करिए। अगर इनिशियल टाइम क्या हो, 0 हो, तो T1 को 0 बोल दिया करो और T2 को T बोल दिया करो। बोलो क्लियर है क्या। उस केस में क्या बोलेंगे, उस केस में जब एवरेज वेलोसिटी बोला जाएगा तो यहाँ पर बताओ क्या, वहाँ क्या लिखा जाएगा, xt2 की जगह सिंपल क्या लिखा जाएगा, xt, और वहाँ पर लिखा जाएगा x0, और यहाँ पर t-0। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या आ जाएगा, xt माइनस ऑफ x0 अपॉन क्या हो जाएगा, t। बोलो क्लियर है क्या। चलो कॉपी करो, फिर बात करते हैं। फास्ट
स्टार्ट मतलब जहाँ किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे यहाँ से उसकी डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से उसकी डिस्टेंस इतनी है, बताओ उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, है ना। बाकी तो कल बताया था मैंने एरो वेलोसिटी के बारे में, कल लिखवाया था अपने बहुत कुछ। हाँ चल हो गया। पूछिए क्या पूछ रही हैं? इंटरवल ऑफ टाइम, हाँ। क्या नहीं, वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ लिखा है? यहाँ एक्स लिखा है क्या? तो टाइम की बात हो रही है, और यहाँ एक्स की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है। 2 मीटर 3 मीटर, वहाँ सेकंड की बात होगी। ठीक है, हाँ हो गया। अगर दो टाइम दिए हैं, दो टाइम के बीच में कुछ भी आप निकाल रहे हैं, मतलब एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकालना है? एवरेज। ठीक है, देखो अब इसी चीज़ कहानी को मिटाओ, इधर का मिटाओ। हो गया? एकदम समझ कर, एकदम समझ कर बोलो बेटा। इंटरवल ऑफ टाइम, ये चेंज इन पोजीशन, इंटरवल ऑफ टाइम, ये एरो वेलोसिटी, वी एवरेज। हो गया क्या? नहीं आया समझ में? आ गया, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, मैं जानबूझ को उस चीज़ को नहीं मिटाना चाहता। अब नाम सुनिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस बोलो, हाँ है ना। अब इसे मैंने लिखा है वेलोसिटी। पहली बात को मीनिंग समझिए, पहले तो इसकी मीनिंग समझिए पहले क्या होता है वो सुनो पहले। देखो बेटा सुनो, जैसे अभी आप देखो, समझिए, देखिए कि अगर T1 मान लो कि 5 सेकेंड है, कहानी समझो पहले, और T2 आपकी है 5.2 सेकेंड। यदि मैं आपसे कहूं कि बताओ कि इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा, तो आपका जवाब शायद आएगा इसमें से 0.2 सेकेंड। फिजिक्स के अंदर ये 0.2 सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि T1 आपका हो 5 सेकेंड और T2 मान ले कि 5.00000000000001, अगर इस केस में मैं इंटरवल ऑफ टाइम बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है इसमें से माइनस होगा तो 0.00000000000000 ऐसा कुछ आएगा, 1। आखिरी में 1 लिख दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इंटरवल ऑफ टाइम आया है ये बहुत ही कम आया है, बोलो हाँ है ना। तो अब देखो, ये इंटरवल टाइम अगर बहुत ज़्यादा आया है तो इसको हमने लिखा डेल्टा टी। लेकिन यही इंटरवल ऑफ टाइम अगर बहुत कम हो जाए तो इसको हम लिखा करेंगे डी टी, स्मॉल डी टी, बोलो हाँ है ना। ये डी टी ये बता रहा है कि जिस भी चीज़ की बात हो रही है उसका जो गैप है यानी जो इंटरवल है वो बहुत ही क्या है, कम है, बोलो हाँ है ना। इसी को कभी कभी देखिए ऐसे भी लिखा जाएगा, ये देखो इसी चीज़ को हम लिखेंगे डेल्टा टी, ऐसे एरो और फिर ज़ीरो, इसको बोला जाता है डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। मतलब डेल्टा टी की जो वैल्यू है, जो डिफरेंस की जो वैल्यू है वो करीब करीब क्या है, ज़ीरो ही तो है। आपने ऐसे नहीं लिख सकते इसको, आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो इक्वल टू ज़ीरो हो गया डायरेक्ट। लेकिन अगर आपने क्या लिख दिया, डेल्टा टी और ऐसे एरो करके इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये बता रहा होता है कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो बहुत ही क्या हो गया है, कम। इंटरवल तो है, अभी भी 2 इंटरवल है, एक टाइम दूसरा टाइम है, बट वो इंटरवल बहुत ही क्या हो गया है, छोटा हो गया है, बोलो हाँ है ना। अब सुनो ध्यान से, अभी मैंने क्या बोला था कि जब भी हम 2 इंटरवल के बीच की बात करते हैं, ध्यान सुनो, 2 इंटरवल के बीच की बात करेंगे, 2 टाइम के बीच की बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे, एवरेज की, बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर वही इंटरवल अगर बहुत कम हो जाए तो उसी एवरेज का नया नाम क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस। नहीं आया?
फिर से अगर हमने दो टाइम है, मतलब किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, अगर दो टाइम के बीच में हम कोई भी चीज़ बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात होती है? एवरेज। बोलो हाँ है ना। लेकिन वही इंटरवल यदि बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, यस, तो उसी एवरेज का नया नाम क्या हो जाता है? इस इंस्टेंटेनियस। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं आया। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो कोई नई चीज़ नहीं है, वह एक प्रकार की एवरेज ही है। बट ये तब यूज़ करते हैं जब वो इंटरवल क्या होता है? बहुत ही छोटा हो जाता है। बोलो हाँ है ना। सच्चाई ये है कि जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे आपने बोला फोर्स, फोर्स नहीं होता कभी भी, एवरेज फोर्स होता है। वेलोसिटी होती ही नहीं है, एवरेज वेलोसिटी होता है। प्रेशर होता ही नहीं है, एवरेज प्रेशर। सब कुछ एवरेज है, सब कुछ एवरेज है, हम लोग पढ़ते ही एवरेज है। लेकिन जब वही हम बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स हमने सिर्फ फोर्स बोला, मतलब किसकी बात कर रहे होते हैं? यस, यानी वो जो इंटरवल वगैरह है वो बहुत ही क्या हो गया है? कम हो गया है। बोलो हाँ है ना। नहीं आया। जब इंटरवल बहुत कम हो जाता है तो एवरेज का ही नया नाम क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस हो जाता है। बात समझ में आई क्या? तो बात समझ में आई? कहानी सुनो जरा देखो यहाँ पर। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो सुनो। अगर मैं ये कहूँ, ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर क्या है? देखो इंटरवल क्या हो चुका है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब इंटरवल बहुत ही क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। बोलो हाँ है ना। तो अब यहाँ पे लिख दिया, देखो तो यहाँ लिखा, जब इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो उसको लिखा जाता है लिम फॉर लिमिट, और यहाँ पर लिखा जाता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये बता रहा है कि जो इंटरवल है वो बहुत क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। लिखने का तरीका है, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, बस सही तरीके से लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? लिम जो है कुछ नहीं है, लिमिट का शॉर्ट फॉर्म है। बोलो हाँ है ना। तो ये पूरा ये बता रहा है कि जो इंटरवल है वो बहुत ही क्या हो गया है? छोटा हो गया है। बोलो हाँ है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये जो चीज़ लिखा है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आरी बात क्या? उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अब सुनो, तो यहाँ पर क्या हुआ, आगे देखिए ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें, हमने क्या बोला कि जब इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम ऐसे लिख दिया करेंगे। बोलो हाँ है ना। और माइंड में क्लियर रहे कि हाँ डेल्टी टेंड्स टू 0, एक प्रकार से क्या हो? dt आ चुकी है। बोलो क्लियर है क्या? जब ये इंटरवल बहुत छोटा हो गया है उसको हमने क्या बोला? हमने क्या बोला उसको? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। बोलो क्लियर है क्या? और मैंने क्या बोला कि जब इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो एवरेज का ही नया नाम क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी। बोर्ड पे देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं? एवरेज वेलोसिटी। अब देखो पढ़ने का मतलब देखो, सुनो पहले। ये क्या बता रहा है कि इंटरवल बहुत ही छोटा हो गया है। बोलो हाँ है ना। तो एवरेज को क्या बोला करेंगे? इंस्टेंटेनियस। नहीं आया? नहीं आया। अब देखो, जब ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो इसी को एक और तरीके से बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोला? लिमिटिंग वैल्यू। जैसे मैंने बोला लिमिटिंग वैल्यू, तब समझ जाया करो कि अच्छा इंटरवल बहुत ही छोटा हो गया है। बोलो हाँ है ना। नहीं आया। ये क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंटरवल बहुत छोटा हो गया। जब इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो एवरेज जो चीज़ होती, जो भी, जैसे एवरेज वेलोसिटी है तो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा वो। नहीं आया क्या? कब? प्लीज़ दिमाग को तेज करो भैया, गधों तुम्हें बैठा करो, है ना। यहाँ पर जब एक ही बात को 17 बार नहीं बोला जाएगा, दिमाग चलाया करो, है ना। जब यहाँ पर इंटरवल बहुत कम हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो हाँ है ना। पढ़ेंगे क्या इसको? लिमिटिंग वैल्यू। यस। तो जो एवरेज होगा उसका नया नाम क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपल v से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर आपने क्या लिखा? लिमिट, और यहाँ लिखा डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बोलो क्लियर है। और इसको अभी आपने देखा, इसे कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप लिख सकते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। चाहे तो वाला टी लिखे, चाहे तो ना लिखे, बट लिखना चाहिए, बट मैं भी फिलहाल तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब सुनिए, अब इसके बाद जो है आप इस पूरे को आप चाहें तो यहाँ से हटा दीजिए और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सिंपल भाषा में dx बाई dt। ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरवल बहुत छोटा हो गया, इंटरवल बहुत छोटा हो गया तो उसको हम बोलेंगे
ये सॉरी रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, बोलो हाँ है ना। तो जब उसी एवरेज का नया नाम क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो इसको वैसे को वैसे ही लिख दिया, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो हाँ है ना। केटी में नहीं लिखा, लिखना चाहिए बट यहाँ लिखा नहीं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो, अब इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, dx/dt। इनडायरेक्टली कहा जाए तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है v, वो एक्चुअल में dx/dt होती है। जो एरर वेलोसिटी होती है वो डेल्टा x/Δt होती है। नहीं आया क्या, आया क्या, नहीं आया। और नाम समझ में आ रहा है, देखो बात सुनो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। नहीं आया, हिंट डालो, लिखो, ये समझाया मैंने बस। लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देखो हाँ हेडिंग डाल दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity। हो गया है क्या, सुन लिया करो भाई प्लीज यार। velocity of particle at any instant is called instantaneous velocity। पैराग्राफ चेंज, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, पैराग्राफ चेंज करो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ average velocity, limiting value of average velocity, limiting value of average velocity is called, limiting value of average velocity is called instantaneous velocity। क्या आपको मीनिंग क्लियर हुई? किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी पूछेंगे तो मैं बात किसी कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस, और दो इंटरवल के बीच की बात करें तो बात कर रहा हूँ एवरेज की। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। बोलने का दो तरीका हो गया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या इसको बोलिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो क्लियर है क्या? आपको सिर्फ ये लिखना है, ये समझाने वाला काम किया था मैंने, सिर्फ ये लिखना है दो बस। बोलो क्लियर है क्या? वो समझाया था मैंने आपको, ये लिखें। हो गया, सिर्फ ये लिखना था, ये समझाने के लिए बोला था मैंने। मतलब एवरेज का ही नया नाम क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस, जब इंटरवल क्या हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए, बस इतना। कोई पूछे इंस्टेंटेनियस कोई नया चीज़ है तो बोला बिल्कुल नहीं, एवरेज ही होता है, बस इंटरवल बहुत कम हो गया। ठीक है, आगे लिखें। बोलो, डालो, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। देखो बेटा, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल को आपने देखा, ध्यान दो, t = t1 पे वो इस तरफ जा रहा था, हेलो, और उसकी वेलोसिटी थी vt1। व्हाट इज vt1? vt1, व्हाट इज vt1? आप उसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बोलो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t1। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। और यहाँ पे मान लो कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी, टाइम कितना हो गया है t2, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो vt2 लिखेंगे। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है। यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे हमने लिखा vt2, बोर्ड पर है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर हम बात करें एट, बोलो बेटा, टाइम t2। अगर मैं अब यहाँ से पूछता हूँ आपसे कि मुझे ये बताइए, प्लीज़ देखिएगा पहले, ये बताइए कि ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा।
अगर मैं कहूँ कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो यदि आप देखें ध्यान से तो ये हो जाता है, चेंज हमेशा याद रखना फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ क्या होगा, बोलो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। ये जो है एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक प्रकार की इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार की इनिशियल वेलोसिटी है, बोलो क्लियर है क्या। और यह एक मिनट यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ, यह एक प्रकार की क्या बेटा, फाइनल वेलोसिटी है। यानी कहने का मतलब ये है, इसके आगे देखें, फाइनल मतलब ये हो गया VT2, माफी चाहूँगा, ये जो है आपका VT2 और ये माइनस VT1, बीच में माइनस लगा है तो आपको डेल्टा V लिखना चाहिए, बोलो हाँ है ना, यस है नो। और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप चाहो तो ब्रैकेट में T लिख दो, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो इंटरवल ऑफ जो टाइम है वो जो है डेल्टा T, और वो लिखा हुआ है इस समय T2 माइनस T1, बोलो क्लियर है क्या। अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ध्यान दें, यहीं पे यदि मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये बताइए कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप इसको डिनोट करेंगे पहले तो ऐसे लिखकर, या सिंपल AVG लिख दे एवरेज का, बोलो हाँ, या A बार। तो ये कुछ और नहीं है, ये जो है आपका यस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है बेटा, इंटरवल ऑफ क्या होता है, टाइम, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर देखो तो जैसे मैंने एवरेज लिखा, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, VT2 माइनस VT1 होल अपॉन T2 माइनस T, जिसको आप लिख सकते हो डेल्टा V बाई डेल्टा T, यहाँ T लिखना चाहिए सराफत से, तो ठीक है, नहीं लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो क्लियर है क्या। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, यस नहीं आया। अच्छा एक बात और भी, जैसे यहीं पर मैं लिखवा दूंगा आपको, तो सुनो, अगर मैंने ये कहा, बात समझने की कोशिश करिए, इंस्टेंटेनियस अगर मैंने एक्सेलरेशन बोला, बोलो हाँ है ना, सिंपल है, उसको डिनोट किससे करेंगे, सिंपल A से, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़, एवरेज एक्सेलरेशन, बोलो हाँ है ना। यानी लिमिटिंग वैल्यू किसकी, एवरेज एक्स क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर जो A है वो आ गया यहाँ पर लिमिट, बोलो बेटा, डेल्टा T टेंस टू 0, ये जो है डेल्टा V बाई डेल्टा T, बोलो हाँ है ना। इसको पूरा शॉर्ट में T मत लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा dV बाई क्या लिखा जाएगा, dt, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, आया क्या। अब बताइए अच्छा क्या होगा, व्हाट डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज, लिखो, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change in velocity is called average acceleration, the rate of change in velocity is called average acceleration, the rate of change in velocity is called average acceleration। लिखिए वहाँ तक पूरा, एवरेज तक हो गया, ये लिखिए बोर्ड से। यहाँ तक लिखिएगा, ये पूरा यहाँ तक। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, सर जो संडे वाला टेस्ट होगा उस पर ये भी आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, नहीं दे सकते हैं, ऐसे दे ही सकते हैं, जो पढ़ाया वो दे ही सकते हैं ना, तब 8-10 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। चलो
हो गया? सर इनको क्या पढ़ेंगे, एक ये दोनों साइड? उसी को पढ़ते हैं, एवरेज ही पढ़ते हैं, लिखने का तरीका है। बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसे और ऐसे दोनों लिखा, एवरेज जो भी वैल्यू होती है ऐसे और ऐसे दोनों लिखी होती है, दो तरीके से लिखी जाती है। हो गया बेटा? यस, पक्का? चल अब बातें, छोटी छोटी बातें करना चालू करते हैं। बोलो, इसमें क्या लिखेंगे बताइए? इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिखिए, हैंड डाल लीजिएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, फटाफट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, हैबिट डालिए फटाफट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is called instantaneous acceleration, is called instantaneous acceleration. Limiting value of average acceleration is called instantaneous acceleration. इसको सिंपल SM डिनोट करते हैं ना। हो गया? लिख लिया? हैंड डालिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हैंड डालिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन, फटाफट। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ब्रैकेट में व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इक्वेशंस ऑफ मोशन ब्रैकेट में व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। आइए देखिए, पहली बात ये है कि मैंने ये कहा, समझे प्लीज़, कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। इसकी मीनिंग समझिए पहले। अगर आप देखें, जैसे यहाँ पर किसी चीज़ की वेलोसिटी 0 है और 1 सेकेंड के बाद वे लोग जिनका दिमाग कम चल रहा है ना, बोर्ड पर देखना चालू कर दे, खोपड़ी मत खराब करा करिए। यहाँ पर देखा जाए, ये मान लो कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद, स्टार्टिंग से 2 सेकेंड और यहाँ से 1 सेकेंड गैप, वेलोसिटी कितनी हो गई? मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर 1 सेकेंड के बाद ये है 3 हो गई, स्टार्टिंग से 3, वेलोसिटी 15 मीटर पर। तो हर एक फिक्स इंटरवल के बाद वेलोसिटी उतने से क्या हो रही है? इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। यहाँ तो फिलहाल इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट इंटरवल हर एक, यहाँ कितना इंटरवल है? 1 सेकेंड का, यहाँ कितना है? 1 सेकेंड का। बोलो हाँ है ना? तो कितने चेंज हुई? 5 से इंक्रीज कर गई, फिर 5 से इंक्रीज किए। तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। एक सेकेंड, वन मिनट, मुझे देखना पड़ता घर से तो नहीं आया ना मेरे। चलो बोलो, क्लियर है क्या? यस या नो? पहले पढ़ गया, अब सुनो। तो जो ये आपने 3 इक्वेशंस पढ़े होंगे, v² u + at वाले, ये तभी वैलिड है जब जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म, अदरवाइज वैलिड नहीं। इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखवाया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। बोलो क्लियर है क्या? अब ये तीनों इक्वेशन को मैं बोर्ड पे डिराइव करने जा रहा हूँ 1 बाई 1। आप समझिए कैसे डेरिवेशन होता है। बोलो क्लियर है क्या? सीधी सी बात है, डेरिवेशन से भी स्कूल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ध्यान दो। बाकी तो उसका हमें तो भाई यूज़ करना है उसका। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब समझो पहला, यहाँ पे अगर हम बात करें
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप आराम देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बताइए, बिकॉज वी नो दैट, आराम से, बिकॉज वी नो दैट। अभी आप देखें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई डी टी। क्या होता है, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, a dt। क्या जाएगा, a dt। बेसिक इंटीग्रेशन मैंने जस्ट क्लास के पहले सिखाया है आपको। देखिए यहाँ पे अगर हम बात, अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ नाउ बाई इंटीग्रेशन। क्या बोला, इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर ऐसे लगाया, ये dv लिखा, ऐसे लगाया a dt। बोलो क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये बताइए d के साथ क्या लिखा है। मतलब यह है कि यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी वो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू और अपर लिमिट होगी वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू। डी के साथ क्या लिखा है, यानी टाइम की इनिशियल वैल्यू और टाइम की फाइनल वैल्यू। बोलो क्लियर है। अब कला चालू कर दो। टाइम मान लो स्टार्ट कब हुआ, 0 पे, ख़त्म हुआ t पे। बोलो है ना, ये 0 जो है लोअर लिमिट और t क्या है, अपर लिमिट। दिमाग तेज कर लो आप। यहाँ पर d के साथ v है तो u मान लेते हैं क्या चीज़ की, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी। बोलो क्लियर है क्या। यानी t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u है और t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v है। बोलो क्लियर। यस। मैं फिर बोल रहा हूँ, वे लोग जिनका दिमाग कमजोर है अपना पढ़ा चालू कर दें। अगर ये मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर ये सोच रहे हैं वो ये कि नहीं हमें तो आलोक सर उंगली पकड़ेंगे तो हम चलेंगे ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं पकड़ने वाला। आपको मेरे साथ चलना है बिना उंगली पकड़े। मैं नहीं पकड़ने वाला उंगली, याद रखिएगा। हाँ, मैं को धक्का मार दूंगा उधर, फिर उठो। अरे बिल्कुल, नए नए क्वेश्चन देता रहूँगा, धक्का मारता रहूँगा। अरे सर उठ पहले सीख। ये ध्यान रखिएगा, नाला फाला आया धक्का मार दूंगा उसी में। हैवी क्वेश्चंस, वही खड़ा रहूँगा, वेट करता रहूँगा। क्या हुआ, अरे सर बड़ा पानी है, निकल ना। डूब जाऊँगा, नहीं डूबेगा, आ तो निकल तो। मगरमच्छ है, क्या दिक्कत है, वाह निकल बाहर। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मुझसे उम्मीद ना करे कह रहे गोदी में बेटा कैसे हो, बिल्कुल नहीं। हाँ देखो अंदर, देखो क्लियर है क्या। देखो डी के साथ क्या लिखा है, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी की लोअर लिमिट वेलोसिटी की अपर लिमिट। डी के साथ टाइम की लोअर लिमिट टाइम की अपर लिमिट। बोलो क्लियर है। अब सुनो क्या सिखाया था, dx का इंटीग्रेशन x, तो dv का इंटीग्रेशन v, डब्बा u और यहाँ क्या आ जाएगा v। नहीं आता ना, आपसे बोल रहा हूँ। यस आपसे बोल रहा हूँ, आता है ये। हाँ अभी क्लास के पहले 9 बजे बुलाया गया था, 9 बजे ना। ठीक, कर लो रजवाड़ा कर लो, 2-3 साल 4 साल 5 साल कर लो। डी के साथ क्या है v, बोलो हाँ है ना। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और डब्बा इसे बनाया करो, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब सुनो, पहली बात तो ये है कि इसको रुको, अभी a को मैंने बाहर कर दिया, क्यों क्या वो सुनो। क्या ऊपर मैंने बोला है कि a यूनिफॉर्म है। हाँ, हर यूनिफॉर्म चीज़ एक प्रकार से क्या होती है, कांस्टेंट। हर एक यूनिफॉर्म चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना। तो a को आप इसलिए बाहर कर पाए क्योंकि आपने ऊपर बोला हुआ है कि a क्या है, आपका यूनिफॉर्म है। बोलो क्लियर है, इसलिए बाहर कर, अदरवाइज बाहर वो नहीं होता। अब सुनो, अब क्या करेंगे वो सुनो। अब जो ये v लिखा है ना, ये v लिखा है जो, ये पहले वहाँ अपर लिमिट डालो, कितना आ जाएगा, v ही आएगा, माइनस अब जहाँ v है वहाँ पे लोअर लिमिट डाल दो, u हो गया। बोलो क्लियर हुआ। यहाँ पर a का तो a ही रहेगा, dt का क्या हो जाएगा t, और t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t। क्लियर हुआ। यस। अब यहाँ पर ये जो है v माइनस यू a, अब जो t है वहाँ पर अपर लिमिट, तो t का t रहेगा माइनस, अब जहाँ t वहाँ पे लोअर लिमिट लिख दो। बोलो क्लियर हुआ यहाँ पर। अब सुनो, तो ये v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यू को ट्रांसफ़र कर दो, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। यही होता है फर्स्ट इक्वेशन। बोलो हाँ है ना। अभी रुको, अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। और यहीं से अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, समझते जाना फिर धीरे धीरे करके। ये यूनिफॉर्म हेडिंग पड़ी हुई है। अब सुनो,
स्टार्ट कहाँ से लिया था? ए से। कहाँ स्टार्ट लिया था? ए से। उधर देखो, यहाँ पर स्टार्ट लेंगे बिकॉज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू, बोलो क्या पढ़ाया था? v इक्वल टू, अभी पढ़ाया dx बाई डी टी। क्या पढ़ाया? dx बाई डी टी। बोलो क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? v डी टी। नहीं होगा? क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे, समझ से जाओ, नाउ बाई इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है? यहाँ पर ऐसे बनाया dx, ऐसे बनाया v डी टी। कहानी पकड़ में आ गई? क्या मैं इस b को बाहर कर दूंगा जैसे मैंने a को बाहर किया था? नहीं, a को बाहर इसलिए कर पाया क्योंकि a यूनिफॉर्म था, और किसी चीज़ में यदि एक्सेलरेशन है इसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये क्या था? यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मैंने समझाया था। तो ए यूनिफॉर्म तो इसलिए बाहर आया, लेकिन अगर किसी चीज़ में ए है मतलब एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी 100% क्या हो रही है? चेंज हो रही है, मतलब ये बाहर नहीं आ सकता। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? जिसका मंद बुद्धि है खोपड़ी चलाया करो मेरी क्लास में। हाँ, मैंने कहा कि एक बाहर क्यों आया? हाँ, इसलिए बाहर आया। क्या भी बाहर आएगा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब यह एक प्रकार का वेरिएबल है। बोलो हाँ है ना? और जो भी चीज़ डी के साथ लगा होता है, डी टी, डी एक्स, वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? वेरिएबल। बताओ इधर कितने वेरिएबल्स हैं? दो, एक वी है और एक डी टी है। बोलो हाँ, डी टी मतलब टी है वेरिएबल, टाइम तो वेरी कैसे करता है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया। जब एक साथ दो वेरिएबल आ जाए, बीच में इंटू लगा हो, तो रुका करो थोड़ा सा, यहाँ रुका करो, फिर v की वैल्यू t की टर्म्स में या t की वैल्यू v की टर्म्स में ले आया करो। क्या बोला? ठीक, अब सुनो, क्या v की वैल्यू कितनी मालूम है आपको? u प्लस ए टी। बोलो हाँ है ना? अब मैंने कहा कि v की वैल्यू t की टर्म्स में या t की वैल्यू v की टर्म्स में ले आया करो, लेकिन अगर v की वैल्यू को t की टर्म्स में ला रहे हैं तो ये देखा करो कि उसमें सिर्फ टाइम क्या हो वेरिएबल हो, बाकी सब कांस्टेंट हो। रिपीट, अगर v की वैल्यू टाइम टर्म्स में ले आ रहे हो तो देखा करो कि जो v की वैल्यू है उसमें सिर्फ टाइम वेरिएबल हो और बाकी सब क्या हो? कांस्टेंट हो। इधर देखो, तो v की जो वैल्यू है उसमें u है इनिशियल वेलोसिटी। हर इनिशियल चीज क्या होती है? कांस्टेंट। हर इनिशियल चीज क्या होती है? कांस्टेंट। हर यूनिफॉर्म चीज क्या होती है? कांस्टेंट। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर जो v की वैल्यू है जिसमें u आ रहा है वह एक इनिशियल वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है। a जो है वो कांस्टेंट है जो कि यूनिफॉर्म है, यानी v की वैल्यू में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है जो है t है। तो यस, और हमें t वाला वेरिएबल चलेगा, यानी हम v की वैल्यू a वाली रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं आया? आया? इधर जा रहा है बत्ती कुछ? देखो इधर, अब सुनो, यहाँ पर बात करें dx, ये जो आएगा ये कहलाएगा u प्लस ए टी। बोलो हाँ है ना? और ये आ गया dt। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब सुनो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये देखो dx, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब ये इंटीग्रेशन यहाँ जाएगा और dt यहाँ आएगा, फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ जाएगा। भाई साहब इधर देखें, ठीक है? देखो इधर, ये जो है यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। बोलो हाँ है ना? फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। मल्टीप्लाई करना आता है ना? इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी है, उसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। क्लियर है क्या? यस। यहाँ पे यदि बात करें, ये देखो, तो यहाँ पर ये u और dt प्लस, बोलो क्या जाएगा? ए टी डी टी। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये क्या आ गया? dx। बोलो हाँ है ना? क्या u बाहर होगा? यस। क्या u बाहर होगा? यस। क्यों? क्यों कांस्टेंट है? इनिशियल वैल्यू है। d के साथ t, क्या ये बाहर होगा? t बाहर होगा? नहीं, वो तो साथ में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के पहले इसकी लिमिट लगा दो। d के साथ क्या लगा है? x। x की लोअर लिमिट, यानी x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मान लो 0 से, x 0। यहाँ पर क्या हो गया? xt। नहीं समझ में आया क्या? t कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 0 से,
ये टी, 0 और टी, एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। आप अभी सिर्फ क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस कंप्लीट यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर सेकंड इक्वेशन यहाँ तक आइए, बोलो क्लियर है क्या, चालू हो जाए, फिर कंटिन्यू आगे करते हैं। समझ में आया यहाँ तक क्या? फटाफट 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 स्पीड पकड़ रहिए, स्पीड पकड़िए। दिमाग को तेज कर रहिएगा, दिमाग को बिल्कुल तेज रखे रहिएगा। बीच क्लास में किसी को नींद नहीं आनी चाहिए अब मॉर्निंग में, पहली बात। दूसरा, पुरानी चीज़ें हर एक चीज़ पढ़ के आना चाहिए, मुंह उठा के मत आ जाना क्लास में, ठीक है ना, मुंह तोड़ दूंगा, हाँ याद रखना। और नहा वहा के आया करो सुबह, हाँ नहीं अरे आलसियों की तरह फैले रहोगे यहीं पर, हाँ नींद ले रहे हो, हाँ नहा वहा ठीक ठाक हल्का फुल्का मेकअप पर क्या जाया करो, कंघी करके, हाँ ये नहीं कि झप्परों की तरह आ गए, है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल आराम से नहा वहा के आया करो, बिना नहाए मत चल दिया करो, ठंडी है कौन नहाए, हाँ यहाँ आलसी फैलाओगे। और मेरी क्लास में एक्स्ट्रा परफ्यूम मार के मत आया करो, एकदम दिमाग खराब हो जाता है, हाँ। नहा लो उससे अच्छा, अरे चक्कर आ जाते भाई, एक दो लोग हैं मैं देखता हूँ खतरनाक तरीके से आ जाते हैं, अगर बगल से निकले ऐसा लगता है बेहोश है आदमी। अब मैं क्या बोलता हूँ बता थोड़ी सकता हूँ मैं डायरेक्ट, ये बातें डायरेक्ट नहीं बोली जाती। लिखते वक्त दिमाग एकदम कंट्रोल में रहे। हाँ स्कूल वाले यही करते हैं, एक डेरिवेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, और बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे, हो गया उनका सिलेबस कंप्लीट। लो यही तो दिक्कत है, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं डेली जा रहे हैं, अरे हम कहें कुछ तो पढ़ाओ मालिक, बच्चों को 6-6 घंटे का बैठाए हुए हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा होगा और क्या लिखा होगा, फैशन है जो पल्ले ना पड़े। स्कूल में बिल्कुल आता है, 100% आता है। हो गया, पहला ही पूरा हो गया। देखें बेटो, आपने पढ़ाई पर ध्यान देकर लड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ मैं वो पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त हूँ, ध्यान रखिएगा। अभी बोलता नहीं, मगर अब जब होमवर्क दूंगा, नहीं होते मेरे होमवर्क, मैं क्या क्या सुनाता हूँ ना, मैं भी खुद नहीं जानता। इधर आ जाओ, dx का इंटीग्रेशन छोड़ दो, भी पैर रोक दो। dx का इंटीग्रेशन x, बोलो हाँ है ना, डब्बा x0 इनिशियल पोजीशन, xt फाइनल पोजीशन, बोलो हाँ है ना। u का u, dt का हो जाएगा t, t की लोअर लिमिट, t की अपर लिमिट, a बाहर, बोलो हाँ है ना। ए क्या सिखाया था, अभी याद करो, मैंने सिखाया था इंटीग्रेशन में कि अगर x² dx लिखा हो तो पावर एक क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x³ 2 + 1 अपॉन a, एक पावर ऐड हो जाएगा, सिखाया था। बताओ यहाँ पर क्या है, ये देखो पावर कितना है t पे 1, वहाँ x dx, यहाँ dt dt, ये क्या हो जाएगा t में एक पावर तो पहले से ही था, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा t²। क्लियर हुआ, जो भी पावर होता है एक ऐड हो जाता है उसके अंदर, वही पावर नीचे लिख देते थे, 2 + 1 3 नीचे लिख दिया, बोलो क्लियर है। और यहाँ सब कुछ t में चल रहा है, वहाँ x में था,
अब बताओ लिमिट के नाम पर क्या जाएगा, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t। इधर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या करोगे, फाइनल जहाँ इसको रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, xt माइनस ऑफ x0। बोलो हाँ, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये आ गया u, ये t माइनस 0, ये 2 आएगा, बाहर कर लो उसको, a/2 कर लो। यहाँ क्या जाएगा, टी स्क्वायर, टी को वहाँ रखो, टी की जगह पर टी स्क्वायर और माइनस जहाँ टी वहाँ क्या रख दोगे 0, तो 0 स्क्वायर। नहीं आया क्या, जहाँ टी वहाँ टी स्क्वायर और माइनस 0 स्क्वायर। पहले पढ़ा, मन नहीं लग रहा है तो इधर देखो ना, देखो xt माइनस x0, ये आ गया ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, और ये क्या है, ये s जिसको आप बोलते हैं वो लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी s इक्वल टू आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कंप्लीट। बोलो क्लियर हुआ, छाप दो। तुम्हारे स्कूल वाले जाने के कितने मार्क्स आएगा यार भाई, 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर 4 नंबर 10 नंबर, तुम जैसे स्कूल में पढ़ते रहो। एमपी बोर्ड वाले स्कूलों में 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं, दिमाग खराब। हाँ जैसे पता नहीं क्या देते हैं, पूरा एमपी बोर्ड बर्बाद कर क्या है एमपी बोर्ड वालों ने, बच्चों को नालायक बना दिया है। पता नहीं सरकार को दिखता नहीं है कि समझना नहीं चाहती क्या है, समझ में नहीं आता। ऐसे नालायक नालायक मास्टर बने हुए हैं उसके अंदर की पूछो मत एमपी बोर्ड में। अरे नालायक मास्टर है भगवान ने कहाँ कहाँ से, कोई जैसे एनटीए वाला लफड़ा है ना, वैसे ही रिश्वत देकर हो गया है, हो गया क्या। मैं ज़िंदगी में कभी मुझे स्कूल खोलने का कभी मौका मिला, कभी भविष्य में कभी मान लो इधर लिखा किस्मत में लिखा होगा, मेरा तो पहला नियम है मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट के लिए, खास तौर से 3 सब्जेक्ट के लिए। ये बात केमिस्ट्री की सोचूंगा, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के लिए ज़िंदगी में कभी मैं लेडीज टीचर ना रखूँ, कभी ना रखूँ, तो वो कितने PhD होल्डर हो ना, बाहर रहो। बिल्कुल नहीं, फालतू रहती हैं। फिजिक्स और मैथ्स बिल्कुल ना रखूँ मैं बिलीव ही नहीं करता उन पर। हो है क्या, क्लियर है। देखे दिल पे क्या, दिल पे दिमाग जो लेना लो। इंग्लिश के लिए रख लूँगा, कंप्यूटर के लिए रख लूँगा, रिसेप्शन पे रख लूँगा, फिजिक्स मैथ्स के लिए कब। अरे मेरे पसंद नापसंद से क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ क्लियर है क्या। देखो इधर आओ, अब बोर्ड पे आओ। अगर हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ध्यान सुनना, याद करो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो थर्ड होता है। टाइम आता है क्या उसके अंदर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या टाइम आता है, नहीं। खेल देखो, थर्ड जो स्टार्ट कहाँ से होता है वो देखो, थर्ड a से स्टार्ट होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा dv/dt। लेकिन अगर आप कंटिन्यू यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला आ जाएगा। अरे इसी से क्रॉस करके अगर सॉल्व करेंगे तो पहला वाला नहीं आ जाएगा, वो तो आ चुका है। कुछ गड़बड़ करते हैं, वो देखो ध्यान दो, हम करते क्या हैं, dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड करते हैं।
dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। अब न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दो, सिर्फ न्यूमरेटर को, तो a आ गया, इसको उधर ले आओ, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इनटू ये उधर चला गया dv बाई dx। बोलो हाँ है ना, ये क्या चीज़ है, v है, ये क्या है v, और ये देखो हट गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया, लगा दिमाग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो v dv इज इक्वल टू क्या आ गया a dx, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोल चलेगा। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नाउ बाई इंटीग्रेशन, नाउ बाई इंटीग्रेशन। इधर आओ, यहाँ पे लिखा v dv a dx। बोलो क्लियर है। क्या इस v की वैल्यू को u प्लस at लिखना होगा? पिछली बार इसलिए लिखा था, यहाँ v था और यहाँ dt था। अगर ये दोनों सेम बिरादरी के हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। याद है, पिछली बार यहाँ v था, v अलग बिरादरी का और t अलग बिरादरी का। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ। यहाँ लिमिट स्टार्ट होगी इसकी इनिशियल वैल्यू और इसकी फाइनल वैल्यू, ये बाहर हो जाएगा। क्यों? कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म है। d के साथ x है तो x की लोअर लिमिट और x की अपर लिमिट, स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ से। बोलो क्लियर। यहाँ पर अब बताओ v कितना आएगा, पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अभी क्या था t dt, तो t के पर पावर कितना था 1 प्लस 1 हुआ था। अरे अंधो ये, बोलो हाँ है ना। हाँ इधर आओ, इधर आओ, ये डब्बा, ये u और ये v, ये बाहर, और dx क्या बन जाएगा x 0 और xt। बोलो क्लियर हुआ। देखे क्यों होशियारी दिखाती लाडो, कोई लिख रहा बेटो, कोई लिख रहा बेटा तो, और तुम्हें ये लगता है कि तुम ईमेल पलट के पूछ लोगे तो आंसर दे पाओगी, तो अभी मालूम चल जाएगा। क्यों होशियार बनती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? कौन कितने पानी में मुझे नहीं मालूम है, सब मालूम है, मगर भरी क्लास से बोल नहीं सकता। देखो सर, ये क्या आ गया, बोलो v स्क्वायर बाई 2, ये u और ये v, a जहाँ x है वहाँ आ जाएगा क्या चीज़ xt माइनस x0। बोलो क्लियर है। यहाँ पे ये जो v लिखा है पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, फिर जहाँ v वहाँ पर क्या आ जाएगा लोअर लिमिट, वो आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2। क्लियर। ये a है और ये वाला s है, डिस्प्लेसमेंट s। बोलो हाँ है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ये 2 क्रॉस के यहाँ ले जाओ, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u ट्रांसफर कर दिया 2as। बोलो क्लियर है क्या। ये लाइन को ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये लाइन ध्यान रखने वाली चीज़ है। बोलो क्लियर है क्या। कॉपी 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 करो। कॉपी करो फटाक से।
हो गया? हाँ सर। आपको दिया 2 मिनट, तीनों रिवाइज कर लो एक साथ। आपको 2 मिनट दिया, तीनों पकड़ लो पॉइंट, तीनों इक्वेशंस को पकड़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट दिया, 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा देखो कहाँ क्या था। एक बार रिवाइज करो फटाफट सब लोग। जल्दी से करो, जल्दी करो, तीनों इक्वेशंस को देखो। हो गया? चल बोर्ड पे आओ। ये बताओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता? ठीक। u इक्वल टू क्या होगा? v माइनस ए टी नहीं होगा? s क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान देना, जहाँ u लिखा है क्या वहाँ पर मैं v माइनस ए टी लिख सकता हूँ? ठीक। और ये t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो t का मल्टीप्लाई करो, वी टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस स्क्वायर टू वी टी। ये इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 280 स्क्वायर प्लस माइनस 280 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, क्या बचेगा? माइनस 80 स्क्वायर। नहीं आया भाई? ये वाला 2 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? एलसीएम में आएगा, क्या आएगा? माइनस 280 स्क्वायर प्लस क्या होगा? 80 स्क्वायर, क्या बचेगा? तो यहाँ आ गया माइनस 80 स्क्वायर बाई 2। ये देखो, आप नोटिस करो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इसमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, बीच में क्या आया? माइनस। नहीं आया? आया? लिखो नोट डाल के, उसी का नया फॉर्मेट। फटाफट फटाफट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को नहीं फॉलो नहीं, सेकंड का कह सकते हैं कि सेकंड का नया फॉर्मेट। इसमें इनिशियल मालूम होते ये वाला यूज़ करना और फाइनल मालूम होते ये वाला यूज़ करना। अभी मैं अपन जने क्वेश्चन कर लेंगे, घबराओ मत, अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से, कहानी एक नहीं समझना, ज़्यादा क्लियर हो गया ना? बेटा बार मैं कह रहा हूँ, बिना रिवाइज किए आए ना तुम्हारा सैटरडे बिगाड़ दूंगा मैं, 5-6 घंटे पढ़ा के। ध्यान रखना इस बात को। अगर सैटरडे को सुकून से घर पे रहना चाहते हो, ठीक है, तो सराफत से 5 दिन पढ़ते रहो अच्छे से, और नहीं पढ़ोगे सैटरडे को पूरा इकट्ठे और
बिना इंटरवल बैठा दूंगा यहीं पर और पे करते रहोगे। देखो इधर, या तुम सुधरो, मैं तो सुधरूंगा ही सुधरूंगा। इधर आओ, कहानी सुनो। क्या लिखा है? t इक्वल टू 0, ये सुनो। t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, सुनो, t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 4। एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहां से लेकर यहां तक गया। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। क्या दोगे इसको? S4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? S4। कुल 4 सेकंड कितना डिस्टेंस चला? नहीं आया? आया? अगर वही पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड। बोलो हाँ है ना? इधर आओ। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 4, इस 3 को तुम लिख सकते हो क्या 4 - 1? ये 4 ऐसे -1 नहीं है, ये 3 को ऐसे लिख ही सकते हो ना कम से कम। अब ध्यान से, ये क्या है? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। आगे सुनो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, ये क्या है? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। नहीं आया। ये क्या है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। नहीं आया? आया? अब सुनो, ये क्या है? S4 क्या है? डिस्टेंस, बोलो, ट्रेवल्ड बाय, बोलो ना, पार्टिकल इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। S3 क्या है? S3 बोलो। हाँ, इसको डिस्टेंस बोलो माय डियर, बाई, बोलो ना, बोलते रहो बोलते रहो, पार्टिकल इन 3 सेकेंड, या 3 सेकेंड लिखो या उसी को लिख दो 4 - 1 सेकेंड। बात देखिए। नहीं आया? हाई का चीज़ है। 4th सेकेंड, तो इसको लिखा जाएगा S4। नहीं आया? तो इसको लिखेंगे S4। ये लिखा जाएगा डिस्टेंस, बोलो, ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड कितना सेकेंड होता है? 1 सेकेंड। अरे 1 ही सेकेंड तो है पूरा ये। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इस बात को मानने को तैयार हो कि सर S जो 4th है उसको लिखना पड़ेगा S4 - S3? S4 ये निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। बोलो एग्री हो कि नहीं है? ये पूरा 4 है और ये 3 है, तो 4 में से 3 माइनस कर दो, 4th आ जाएगा। नहीं आया? अच्छा, क्या तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर इसको S4 और जो 3 लिखा है उसको सर आप 4 - 1 लिख दो? नहीं आया? यहाँ क्या लिखा है? 4th। यहाँ 4, 4 - 1। इधर आओ, इधर आओ। अगर यहाँ ऐसे लिखा हो STth, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बोलो हाँ है ना? इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 4 है तो 4th है तो 4 आएगा, तो STth है तो T आएगा, और फिर यहाँ पर 1 कम आएगा। नहीं आया? नहीं आया? अरे ये 4th है, ये 4 - 1, यहाँ Tth है तो यहाँ T आएगा, फिर 1 कम आएगा। नहीं आया? आया? अच्छा, आओ, जब आ गया तो अच्छे लोग हो। इधर देखो, इधर आ जाओ। STth क्या बोला? ST - ST - 1। बोलो हाँ है ना? अभी फॉर्मूला पढ़े हो? S = UT + ½ AT²। वो कुछ और नहीं था, वो ST था। क्या था? ST। क्या था? ये देखो, इधर देखो, STth, अरे Tth, ST को बोलो UT + ½ AT² माइनस। अब सुनो, अब S क्या लिखना है? T - 1। जहाँ जहाँ T हो वहाँ क्या लिख देंगे? T - 1। क्या लिख देंगे? बोलो क्या आएगा? कलर चेंज।
बोलो एक्सक्यूज मी, u तो u रहेगा, t माइनस 1 प्लस हाफ a, हाँ या ना? ये बताओ s ठंडा है क्या यार? देखो तो s बोलो क्या आ जाएगा? अरे ये क्या लिखने में दिक्कत क्यों हो रही है? अब सुनो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखते रहना, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले यू को मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा? यू टी माइनस यू, माइनस ना ले आओ, तो माइनस यू टी प्लस यू, कहीं 4 नहीं है, नहीं आया? मंद बुद्धि को मालूम है, यू टी को पहले पानी पीने दो, नहीं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, किसी ने कुछ बद्दुआ दे दिया, गला खराब हो गया, किसी का श्राप लग गया। इधर आओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सही है। इधर आओ, यू टी माइनस यू, नहीं आया? हैं? अबे जहाँ जहाँ टी लिखा था वहाँ टी था, जब तू एस टी माइनस वन, जहाँ जहाँ टी वहाँ टी माइनस वन लिख देना, जबकि इंसान हो भाई तुम। इधर आओ, इधर देखो, यू टी माइनस यू, अगर इस माइनस को तो क्या हो जाएगा? माइनस यू टी और माइनस माइनस प्लस, इस माइनस उठा के यहाँ ले जाओ, माइनस ए बाइट चलेगा। अब सुनो, ये बचा हुआ अंदर, तोड़ दो उसको, ए स्क्वायर प्लस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या आ जाएगा? माइनस 2t, देखो ये आएगा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 पहला इंटू दूसरा, पढ़े हो ना? ये तो पढ़ना पड़ेगा। ये गया, ये क्यों लिखने में दिक्कत हो रही है मुझको आज? ये देखो, ये आया हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई करो तो, माइनस बोलो a बाई 2 टी स्क्वायर, यहाँ गया माइनस a बाई 2, माइनस माइनस प्लस a बाई 2 इंटू, काट मत देना अभी, है ना? वाइस देखो ध्यान से, ये इससे कट गया, अरे बोलो यार, ये बताओ तो ये क्या आ गया? s, बोलो भाई टीएथ, बोलो हाँ है ना? बोलो क्या बचा? u, रुको रुको रुको, ए नहीं रुको, बोले a बाई 2 यहाँ है, a बाई 2 यहाँ है, कॉमन ले लो तो, प्लस करके a बाई 2 प्लस 280 प्लस 2t, सॉरी प्लस 2t बचेगा, प्लस 2t लिख लो, यहाँ क्या बचा? माइनस 1, ऐसे लिख लो उसको। नहीं आया क्या? क्या सीखा? क्लियर हो गया क्या? नहीं आया? आ गया? नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, सोचो, याद तो ये रखना है, ये बताओ कि एस जो ये टी एथ लिख रहे हो, क्या इसको ऐसे यू लिखा? इसको अंदर ले आओ तो, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा ए टी, फिर अंदर ले जाओ माइनस ए बाई 2, बोलो हाँ है ना? नहीं आया? ये क्या है? हाँ वेरी गुड, ये है तुम्हारा v, नहीं आया? डायरेक्ट क्या मालूम होगा? फाइनल मालूम हो? टक्का से रखो, आंसर मार दो, और एक करने वाले हम लोग कई जगह पर, ध्यान रखना। चालू हो जाओ, क्या हेडिंग सुनो, हेडिंग सुनो, देखो डिस्टेंस, सुनो मेरे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन, ये देखो इन टीएथ, टीएथ सेकेंड, इसी को हम लोग लिखेंगे बाद में चलकर एस एन एथ, जहाँ जहाँ टी हो वहाँ क्या पुट कर देंगे? एन। पास में आ गए क्या? यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा एस एन एथ, यू यू रहेगा, बोलो क्लियर है? ए बाई 2 रहेगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? दो नाम से, अरे जहाँ n है उसको t बोल देते हैं, सिंपल सी भाषा है यार, नहीं आया क्या? लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन टीएथ ब्रैकेट में nth सेकेंड, हो गया? चलो लिखो
जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो।